हम अखबार में पढ़ते हैं मंदिरों में जाने पर दलितों की पिटाई। मैंने कहा कम हुई, ज़्यादा होनी चाहिए थी। दूसरों के घरों में जाओगे पिटोगे। मैं कहता हूँ शंकराचार्य ने स्टेटमेंट दी कि मंदिरों का प्रवेश वर्जित है। मैं कहते मिठाई का डिब्बा दो, एक बार और इस बात को कहे। तब कहता हूँ कि मंदिरों में जा रहे हो, अरे पिट रहे हो जान कर क्यों, वो तुम्हें अब पीटते हैं जातियां पहचान कर यूं। और मेरा मन ये कह रहा है उनको ये पैगाम दे दूं, पीटने वालों को जाकर मैं कोई इनाम दे दूं। इसके विस्तार के लिए उन्होंने अपने जो राज्य का खजाना था वो खोल दिया। इसमें दो राय नहीं है कि हमें किसी भी चीज़ के विस्तार के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और उस वक्त सम्राट अशोक ने यह किया, बहुत विहार बनाए, स्तूप बनाए, स्कूल कॉलेज खोले और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में काम किया। तो हम धन्यवाद देते हैं प्रोफेसर रतनलाल जी को, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह यहाँ बताया कि हमें किस प्रकार बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाना है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय राहुल नागपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आप आकर कविता पाठ करें। राहुल नागपाल जी। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा, सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा सर, क्योंकि अभी हमारे पास वक्ता हैं राहुल नागपाल जी। सिर्फ 2 सब 5 मिनट तो आपने ज़्यादा दे दी, मेरा काम ही 2.5 मिनट का है। बहुत बहुत आभार, साधुवाद तमाम साथियों का, ऑर्गेनाइजर्स का, धर्म प्रकाश भारती जी, उपासक जी, प्रोफेसर रतनलाल, सुरजीत सम्राट जी, तमाम साथी जो मंच पे और मंच के सामने बैठे हैं। वॉल्यूम कम कर दो, पीछे से आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा इसका इको कम कर दो भैया, हल्का इको कम करो इसका। तो मैं कवि आदमी हूँ और कविताएं करता हूँ, गीत लिखता हूँ, मूवमेंट पर लिखता हूँ। पिछले 12-14 साल में देश के 22-23 राज्यों में 1000 से ज़्यादा बाबा साहब की मूवमेंट पर कवि सम्मेलन किए। उपासक जी का आदेश है कि मैं कुछ सुना दूँ आपको, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक छोटा सा गीत, छोटी सी कविता आपको निवेदित कर दूँ। तो अभी जिस बात को लेकर के हेलो जो विषय आज का है, जिस पे प्रोफेसर रतनलाल जी ने अपनी बात रखी और महिला शक्ति जो यहाँ पर अभी गीत गा कर के गई, उसी के आसपास एक छोटा सा गीत है 2-2.5 मिनट का, मैं आपको निवेदित करता हूँ, सुनिए। मैं जब सुबह को देखता हूँ कि हमारे समाज के लोग हाथ में थाली लेकर के और थाली को सजा करके जब मंदिर जाते हैं, तो मेरे मन मस्तिष्क में एक प्रश्न खड़ा होता है। वो सवाल मैं आप तमाम लोगों से करता हूँ और उसी के आसपास मेरा ये गीत है। आप सुनिए कि मेरा जो सवाल है, मेरा जो क्या है, हम लोग क्यों जा रहे हैं मंदिर जब बाबा साहब ने मना किया था कि हाथ में पूजा की थाली लेके मंदिर जा रहे हो। सवाल करती है कविता आपसे कि हाथ में पूजा की थाली लेके मंदिर जा रहे हो, कि मुझको तो इतना बता दो इन मंदिरों ने क्या दिया है, और पत्थरों को पूजने की क्या जरूरत पड़ गई है, और पत्थरों को पूजने की क्या जरूरत पड़ गई है। मुझको तो इतना बता दो इन पत्थरों ने क्या दिया है, हाथ में पूजा की थाली लेके मंदिर जा रहे हो। सवाल होता है कि निशानी क्या है। अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि घरों से निकाल करके फेंक दो। नहीं, थोड़ा सा लोगों का भी ध्यान उधर जा रहा है, तो पहले से शांत कर लो। मेरा भी ध्यान उधर जा रहा है। क्या है मामला, देखो ना थोड़ा सा क्या है। नहीं होगा साहब, ऐसे में कहा होता है, ऐसा थोड़ी होता है।
तो अगर इधर से लोग शांत हो जाएं, थोड़ा सा बैठ जाए, बातचीत ना करें। मेरे 5 मिनट में से मैंने 2.5 मिनट लिए थे, 2.5 मिनट में से 1.5 मिनट ये निकल गया। चलो एक बार दोनों हाथ खड़ा करके ताली बजाओ, आपकी थोड़ी सी उदासी दूर हो जाए। बजाओ थोड़ा सा। हाँ नहीं, अभी कहाँ साहब शुरू भी नहीं हुई, दोबारा से। चलो मैं शुरू करता हूँ। अब थोड़ा सा ध्यान रखना कि हाथ में पूजा की थाली लेके मंदिर जा रहे हो, और मुझको तो इतना बता दो इन मंदिरों ने क्या दिया है, और पत्थरों को पूजने की क्या जरूरत पड़ गई है। मुझको तो इतना बता दो इन पत्थरों ने क्या दिया है, हाथ में पूजा की थाली लेके मंदिर जा रहे हो। कि हाथ में बांधे कलावा और माथे पर तिलक है, ए तो बद्दो बलि राजा दान विंदो ए बलि हम तुम बदामी माचल माचल। यही है ना संस्कृत का श्लोक, मैं उसका करता हूँ कि हाथ में बांधे कलावा और माथे पर तिलक है, ये गुलामों के गुलामों की कहानी सी झलक है। ये तुम्हारे बुजुर्गों के खून से रंग करके धागे, ये विदेशी और लुटेरे आर्यों ने तुमको बांधे। हाथ में पूजा की थाली लेके मंदिर जा रहे हो, मुझको तो इतना बता दो इन मंदिरों ने क्या दिया है, और पत्थरों को पूजने की क्या जरूरत पड़ गई है। मुझको तो इतना बता दो इन पत्थरों ने क्या दिया है। और 2-3 पंक्तियां इसी तेवर में सुने कि मंदिरों में जा रहे हो। हम अखबार में पढ़ते हैं मंदिरों में जाने पर दलितों की पिटाई। मैंने कहा कम हुई, ज़्यादा होनी चाहिए थी। दूसरों के घरों में जाओगे पिटोगे। मैं कहता हूँ शंकराचार्य ने स्टेटमेंट दी कि मंदिरों का प्रवेश वर्जित है। मैं कैसे मिठाई का डिब्बा दो, एक बार और इस बात को कहे। तब कहता हूँ कि मंदिरों में जा रहे हो, अरे पिट रहे हो जान कर क्यों, वो तुम्हें अब पीटते हैं जातियां पहचान कर यूं। और मेरा मन ये कह रहा है उनको ये पैगाम दे दूं, पीटने वालों को जाकर मैं कोई इनाम दे दूं। हाथ में पूजा की थाली लेके मंदिर जा रहे हो। 2 पंक्तियां और अंतिम मैं इसकी गीत की पेश करता हूं आपको। बाबा साहब ने कहा कि सुबह को 2 घंटी बजती है, एक स्कूल की एक मंदिर की। तय आपने करना है कहाँ जाना है। मंदिर में जाओगे भिखारी बनोगे, स्कूल में जाओगे तो प्रोफेसर रतनलाल बनोगे, राहुल नागपाल बनोगे, आप तम लोग बनोगे। तब पढ़ता हूं कि जाना था स्कूल तुमको, तुम तो मंदिर जा रहे हो, और लानी थी डिग्रियां तुमको, तुम तो कावड़ ला रहे हो। अरे धम्म को पढ़ते नहीं हो, भीम की सुनते नहीं हो, मुल्क के शासक बनोगे दीवार पर लिखते नहीं हो। हाथ में पूजा की थाली लेके मंदिर जा रहे हो, मुझको तो इतना बता दो इन मंदिरों ने क्या दिया है, और पत्थरों से मांगने की क्या जरूरत पड़ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद।